गुड इवनिंग, नमस्कार, केम छो, सत श्री अकाल, जय महाकाल। चलिए बेटा, आज एक कॉन्सेप्ट करते हैं। वो कॉन्सेप्ट है नेचर ऑफ रूट्स। ये लिया है मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से, चैप्टर नंबर 4। ठीक है। तो ये क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आरडी में आपको अलग से क्वेश्चंस मिलेंगे और एनसीईआरटी में अलग से क्वेश्चन है। ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? क्या बोला मैंने? कॉन्सेप्ट क्या है? नेचर ऑफ रूट्स। जहां आपको याद क्या रखना है, नेचर ऑफ रूट्स में आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलता है? b² - 4ac। ये होता है डिस्क्रिमिनेंट, आपका डी बोलते हैं इसको। ठीक है। अब यहां पर नेचर ऑफ रूट्स में हम क्या करेंगे? अगर बी बी स्क्वायर, ठीक है, अगर b² - 4ac आपका इक्वल्स टू 0 आया, तो यहां पर पहले तो बेटा मैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेता हूं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पे मैंने बोला अगर b² - 4ac इक्वल्स टू 0 आया तो इसमें हम लिखेंगे रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है। अगर b² - 4ac, b² - 4ac आपका आया ग्रेटर देन 0, तो इसमें लिखेंगे हम रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया डिफरेंट रूट्स। दो आंसर हो गए और दोनों अलग अलग हो गए। और तीसरा, अगर b² - 4ac आ गया लेस देन 0, तो यहां पे लिखते हैं हम नो रियल रूट्स। दैट मीन्स रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसको बोलते हैं हम नेचर ऑफ रूट्स। जब आपको कैलकुलेट करने को आएगा नेचर ऑफ रूट्स, तो आपने ये देखना है, पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है कि इक्वल्स टू 0 है, ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। ग्रेटर उधर को होता है जिधर को इसका मुंह खुला होगा। ये ग्रेटर है, ये 0 से बड़ा है, ये 0 से छोटा है। क्लियर? अब क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, क्वेश्चन ले लेते हैं एक दो प्रैक्टिस के लिए। फिर वो क्वेश्चन बताऊंगा जो स्टेट बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपका सीबीएसई बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस है। और इस तरह के आपको सीबीएसई के, सॉरी, आरडी शर्मा में भी मिलेंगे आपको क्वेश्चंस। तो पहले, और अब तक पढ़ाई में आपको ध्यान देने की बहुत सख्त जरूरत है। पेपर बिल्कुल आने वाले हैं और सिलेबस आपको ज्यादा लंबा नहीं ले जाना बेटा, टाइम से खत्म करना है ताकि रिवीजन भी हो जाए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5। 2x², क्वेश्चन देखना आपने, 2x² - 3x + 5। ठीक है। इसमें बोला है कि नेचर ऑफ रूट पता करो। ठीक है। 2x² - 3x + 5। तो इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे a आ जाएगा 2, b आ जाएगा -3, b के साथ विद साइन लेना है बेटा, विद साइन, -3, और c आ जाएगा आपका 5। अब हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट विच इज b² - 4ac। अब b यहाँ पे है -3, तो -3 होल स्क्वायर -4 इंटू वट इज a इज 2 एंड c इज 5। तो 3 3 9। माइनस का स्क्वायर भी हमेशा प्लस हो जाता है, याद रखना है। 4 2 8, 5 40, -40। तो 9 प्लस का है, 40 माइनस का है, तो ये हो जाएगा -31। अब यहाँ पे कौन से वाला लगा? b² - 4ac लेस देन 0 आ गया क्योंकि नेगेटिव आया। नेगेटिव मीन्स लेस देन 0। तो यहाँ पे लिखेंगे हम रूट्स, नो रियल रूट्स, है ना, नो रियल रूट्स, या फिर रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 3x² - 4√3।
3x² -4√3 x+4 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर भी ए क्या होगा 3, बी क्या होगा विद माइनस, -4√3 और सी होगा 4। तो b² मतलब 4√3 होल स्क्वायर -4 इंटू वट इज ए, वट इज सी। माइनस का स्क्वायर होता है पॉजिटिव, 4 का स्क्वायर हो गया 16, √3 का स्क्वायर हो गया 3, -4 3 × 12 4 48, 16 3 × 48 -48 which is equal to 0। it means real and equal roots, real and equal roots। इसका मतलब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इससे हमें ये पता चलेगा कि जो आंसर्स आएंगे इसके दो आंसर वो क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए। इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास। इस तरह से हम देखते हैं नेचर कैसा है रूट्स का। इक्वल टू 0 है अगर तो रियल एंड इक्वल रूट्स, ग्रेटर देन 0 है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, अगर लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? अब इसी पे बेस्ड हम क्या करेंगे, एक मैं आपको बता भी सकता हूं यहाँ पे, जैसे एक प्रूव करके दिखा सकता हूं। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन था, इसमें नेचर क्या आया, रियल एंड इक्वल रूट्स आया। इज इट क्लियर? अब करके अगर देखा जाए इसको तो हमारे पास पता चलेगा लास्ट में। देखो यहाँ पे ये मैं इरेज कर रहा हूं, अपने पास कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो इसको रहने देते हैं अभी साइड में, पहले इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके देखता हूँ। तो 3x², अब सॉल्व करना तो आपको आना ही चाहिए बेटा, x+4 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, 3 और 4 को, 3 4 का होता है 12, फिर 12 के अपने इस तरह 2 6 2 3 3 1। अब हमें 3 तो चाहिए नहीं इसमें, हमें √3 चाहिए यहाँ पे। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 × 2 × √3 बिकॉज √3 और √3 3 होता है, तो इसी के हमने फैक्टर कर दिए। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3x² -2√3 -2√3, -2√3 और -2√3। देखो -2x और -2x क्या होता है, -4x। अब इसकी जगह क्या है, √3 है, तो यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3, तो -4√3 वही तो चाहिए था हमें। तो मिडल टर्म स्प्लिट कर दी, साथ में x+4 इक्वल्स टू 0। यहां से हम कॉमन ले लेंगे बेटा, √3 एंड x। √3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बने √3 से, x हमने बाहर ले लिया, एक x बच गया, -√3 ले लिया, x ले लिया, यहाँ पे 2 बच गया। और जो चीज यहाँ पे होती है वही चीज यहाँ पे लिखनी है, सेम √3x -2, सेम टू सेम लिखनी है वैसे की वैसे। फिर कंपेयर करना है, देखो √3x रह गया यहाँ, इसका मतलब 2 बाहर ले लिया। ये बेटा तरीका है, क्वेश्चंस देखना आपने, मैंने ऑलरेडी सॉल्व किए होंगे। ये बिल्कुल तरीका है, जो यहाँ पे है उसको वैसे का वैसे लिखो। लिख लिया सेव। अब देखो कि ऊपर वाले में गायब क्या हुआ, 2 तो बाहर लिख लिया। अगर ये साइन चेंज होता है प्लस से माइनस तो हमेशा माइनस निकलेगा, अगर प्लस की जगह प्लस होता है यहाँ पे हमेशा प्लस रहता है, इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, देखो ये कॉमन है, √3x -2 और √3x -2, √3x -2, क्लियर, इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, आइदर √3x -2 इक्वल टू 0 और √3x -2 इक्वल टू 0। यहाँ पे √3x इक्वल्स टू 2 और x आ गया 2/√3, और यहाँ पे भी x आएगा 2/√3। अब देखो x की वैल्यू इक्वल आई कि नहीं आई। तो यहाँ क्या लिखा था हमने, डायरेक्ट देख लिया था कि इसके दो आंसर हो गए, दोनों इक्वल हो गए। यहाँ सॉल्व करके भी देख लिया हमने, दोनों आंसर इक्वल है, तो इसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। इज इट क्लियर? बहुत अच्छे। तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको वो क्वेश्चंस बताता हूं जो इसके इंपॉर्टेंट है। दिस इज फ्रॉम द एक्सरसाइज 4.3, क्वेश्चन नंबर 2। टू के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टेट बोर्ड्स के लिए सेम एनसीईआरटी से आ सकते हैं, सीबीएसई के लिए कुछ फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाले आएंगे, बट हो सकता है वो अदर बुक से आ जाए जो आपकी रेफरेंस बुक्स है, ठीक है, सो कॉल्ड आरडी वगैरह। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स पे, जो बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहां पे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर
each of the following quadratic equation, ठीक है, each of the following quadratic equation so that they have so that they have two equal roots, so that they have two equal roots, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें वो है 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0, और दूसरा इसका पार्ट है kx x-2 प्लस 6 = 0। ये दो पार्ट है, दोनों हम करेंगे। और इसमें सबसे ज्यादा जो हाईलाइट हो रही है चीज वो है दे हैव टू इक्वल रूट्स, ये पढ़ना है आपको। अब दो इक्वल रूट्स कब होते थे बेटा? अभी हमने किया जब b² - 4ac किसके बराबर होता था? 0 के बराबर। इस केस में दो इक्वल रूट्स होते थे। इज इट क्लियर? कोई परेशानी नहीं? तो हम क्या करेंगे, सीधा साधा वही चीज, पहले तो इसमें स्टैंडर्ड अप्लाई करते हैं, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो दैट आपको ये क्लियर हो जाए इसमें कौन सा ए है, कौन सा बी है, कौन सा सी है। तो ए यहां से आ जाएगा 2, बी यहां से आ जाएगा के, और सी यहां से आ जाएगा 3। गलती से भी यहाँ पे एक्स मत ले लेना साथ में, जैसे ये है साथ में ए, क्या होगा x² के आगे वाला, एक्स नहीं ले लेना साथ में कहीं भी, ठीक है, उसके आगे वाले लेते हैं कोफिशिएंट्स। फिर यहाँ पर भी चलो एक पहले कर लेते हैं, तो यहाँ पे सीधा फॉर्मूला b² - 4ac = 0 क्यों लगाया? बिकॉज क्वेश्चन में दिया है कि दे हैव टू इक्वल रूट। वेरी गुड। तो b² क्या है? k² माइनस 4 into what is a 2 into c is 3 = 0। So k² - 4 2 8 3 24 = 0. So k² = 24. K = under root 24. And you can write k = 2 into 2 into 2 into 2 into 3। 3 2 is 6, 2 is 12, 2 is 24। ज्यादा हो गया, एक 2 ज्यादा लिख लिया हमने, 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 2 is 4, 4 2 is 8, 3 is 24। ठीक है, कैसे निकाला बेटा? 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, तो 2 into 2 into 2 into 3 ये हो गया। तो k इक्वल्स टू जो पेयर बन रहा है उसको बाहर लिखा जाता है, और अंदर 3 2 6, ये पेयर नहीं बन रहा, ऐसे रहेगा, और प्लस माइनस दो वैल्यूज होती है हमेशा रूट की। तो ये आ गया इसका आंसर। क्लियर हो गया? अब जो अगले वाला क्वेश्चन है इसमें भी सेम लगेगा बेटा, क्योंकि बात तो वही कर रही है, बात तो ही पूरा दे हैव टू इक्वल रूट्स। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अभी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये लग नहीं रही, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे दिखती है, स्क्वायर वाली टर्म होती है विदाउट स्क्वायर, फिर बिना एक्स वाली। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, के एक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स के साथ, वो बनेगा k x²। फिर के एक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ, वो बनेगा 2kx प्लस 6 = 0। अब बन गई है। क्लियर? सिंपल है। अब इसको कंपेयर करो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट इज a = k, b = x के आगे वाला पूरा लेना है -2k, एंड c = 6। सो a = k। नाउ apply this b² - 4ac = 0। what is b here? -2k whole square minus 4 into a into c equals to 0। नाउ माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k² माइनस 4 6 24k इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया ये वाला? अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। यहाँ पे पहले तो मैं सिंपल वाला बताता हूँ, 24k, k से एक पावर कैंसल, यहाँ बचेगा 4k इक्वल्स टू 24, 4 6 24, k इक्वल्स टू 6। दिस इज द सिंपल वन। नाउ अब इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये करना है बेटा, अगर ये कर दिया तो ये भी छोड़ सकते हो, बट अगर इसको एग्जैक्ट तरीके से करना है तो यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, 4k² - 24k = 0। यू कैन टेक कॉमन 4k, अंदर बच जाएगा k - 6 = 0। इज इट क्लियर? 4k into k 4k², 4k into 6 24k। नाउ आइदर
4k इक्वल टू 0 और k-6 इक्वल टू 0। के आ जाएगा 0 और के आ जाएगा 6। अब ध्यान देना, जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें ये बोला गया है, स्टैंडर्ड क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। उसमें ये बोला गया है कि कभी भी a 0 नहीं होना चाहिए, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां पे ध्यान से देखोगे, a की जगह k है और k की वैल्यू क्या आई, 0। तो k की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, तो ये नॉट पॉसिबल। तो देयरफॉर k इक्वल्स टू 6। और इसी के साथ ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। वैसे ही हम नए नए कॉन्सेप्ट जो लगेंगे उसके बेस्ड क्वेश्चंस या फिर एक्स्ट्रा बुक से जो होंगे, ये बता दिया मैंने आपको, स्टेट बोर्ड के लिए सेम टू सेम एनसीईआरटी से, और बेसिक मैथमेटिक्स सीबीएसई के लिए भी ये सेम है। बट स्टैंडर्ड वाले थोड़ा सा रेफरेंस बुक खोलकर वहां भी फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाले क्वेश्चन दिए होंगे। चलिए आज हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।